नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। महाराष्ट्र चुनाव यानी कि महानगर पालिका के चुनाव का। आज का हमारा विषय है ठाणे महानगर पालिका का। यहाँ ठाणे महानगर पालिका में जो चुनाव होने जा रहे हैं, 15 जनवरी चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट है। लेकिन इसके पहले गठबंधन को लेकर जिस तरह से माथापच्ची हुई, उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर लगभग काफ़ी चीज़ें सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव तो काफ़ी लेट हो रहे हैं, बीच में 3 साल का गैप रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन महानगर पालिका के पास था, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रास्ते की समस्या हो, ट्रैफिक जाम और भी सारी काफ़ी चीज़ें हैं, ड्रेनेज की समस्या है। उसको लेकर लोग काफ़ी इस समय गंभीर हैं कि आखिर में वोट किसको दिया जाए। लेकिन अगर हम वोट की अगर बात करें तो चेहरे वही सब सामने आ रहे हैं जो पहले थे, यानी कि टिकट उन्हीं को मिल रहा है जो पहले सिटिंग नगर सेवक थे। जो नए चेहरे हैं वो उनके घर वालों को दिए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने क्लियर किया है कि सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके घर वालों को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में टिकट पाने के लिए जिस तरह से पैसे की बरसात हो रही है, टिकट पाने के बाद जिस तरह से चुनाव में पैसे की बरसात होगी, तो उस बरसात को कैसे कवर करेंगे नगर सेवक और कैसे ये सब संचालित होता है सिस्टम, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविटिस्ट महेश मोरे जी हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने आज हमारे सामने साझा करने वाले हैं कि जो सिस्टम चलता है डेवलपमेंट का हो, चाहे छोटे छोटे डेवलपमेंट का हो, वो कैसे सिस्टम चलता है और किन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जाता है, कैसे हिस्सेदारी होती है, कैसे भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है और लोग इसका कैसे शिकार होते हैं। तो सवाल यही कि उठता है कि आखिर में वोट दे तो किसको दें। सभी तो चोर हैं, लेकिन काम करने वाले अगर चोरी करते हैं तो उनको चोर नहीं कहा जाता है। चोरी करो, काम करो, लोगों को संतुष्टि करो, ये राजनीति होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल काफ़ी दूसरी चीज़ें हैं। महेश मोरे जी, आपका स्वागत है हमारा चैनल में। अभी कुछ देर पहले आपने काफ़ी चीज़ें बता रहे थे कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर मारामारी होती है, जिस तरह से चुनाव में पैसे खर्चे होते हैं, टिकट पाने के लिए भी पैसे काफ़ी खर्चे होते हैं। तो ये सब सिस्टम जो बना हुआ है, इससे आम जनता काफ़ी परेशान है। आम जनता को तो काम चाहिए, वो ये नहीं देखते कि कितना पैसा निकल रहा है, कितना पैसा लग रहा है। काम चाहिए, लेकिन काम घटिया क्वालिटी अगर हो और ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पेपर में दिखते हैं लेकिन रास्ते में नहीं दिखते हैं। तो क्या है आपके पास जानकारी इसके बारे में, जरा बताइए। अभी आप देखेंगे इलेक्शन आ रहे हैं, अभी 15 तारीख को अपना वोटिंग है जी। मुझे एक बात बोलनी है जनता को कि आप अपना वोट पैसा जो दे रहा है उसको ना देके जो अपने एरिया में काम करने वाला बंदा है उसको देना चाहिए। जबकि वो 10-15 हजार रुपए आपको 5 साल का दे रहा है तो दिन का आपको 18 रुपया 25 पैसा गिर रहा है। आप अपना पूरा स्वतंत्र उसको बेच रहे हो 18 रुपए 20 पैसे से। तो क्या वैल्यू है आपकी जो इंडिपेंडेंट रहने का है, आपको जो संविधान ने जो पावर दी है वो पावर आप 18 रुपए 20 पैसे में बेच रहे हो सामने वाले को, और वो खरीद रहे हैं आपको 15,000। तभी आप बहुत अच्छे, अगर लेना ही है तो मैं आपको हिसाब बताता हूं कि आप 18 लाख रुपए ले लो एक वोट का, तो 5 साल का आपको 30-30 हजार रुपया महीने के हिसाब से आ जाएगा। तो उतना अगर वो देने के लिए तैयार है तो आप बेचो अपना वोट बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अपन जो टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स से इन लोग टेंडर निकाल रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं, ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, इसमें सब कमीशन खा रहे हैं। अभी 3 साल प्रशासन था महापालिका पे, नगर सेवक नहीं थे, तो क्या अपन बंद पड़ गए क्या, या किधर कोरोना जैसा कुछ स्टॉप हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ, सब चल रहा है बराबर। मैं तो बोलता हूं इलेक्शन लेने की जरूरत क्या है, प्रशासन के ताबे में दे दो। जरूरत ही क्या है, जब 3 साल ठीक ठाक चल रहा था। प्रशासन भी चोरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रशासन चोर ने, 1000% उनका पहले गलती है। अगर वो फाइल पे साइन ही नहीं करेंगे तो टेंशन ही नहीं है कि कोई पैसा खा सकेगा। लेकिन जब क्या हमारे मराठी में बोलते कुंपनी शेत खाते, तो उससे क्या होता है कि पहली बात आप वोट किसको दे रहे हो, वो कैंडिडेट अच्छे से चुनो। अभी हमने हमारे 21 नंबर वार्ड नौपाड़ा का जो मैंने अभी आपको दिखाया और मेरे फेसबुक पे जो डाला है, अपन हिंदुत्व के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हिंदुत्व के नाम पे लड़के, भाषावाद है, प्रांतवाद है, इसमें बड़े वाद है। हाँ, तो इन्होंने हिंदू वार्ड होने के बावजूद भी सब निधि जो है वो मुस्लिम समाज को दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर जितने भी थे मुस्लिम थे। क्या जरूरत थी, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे क्या?
कार्यकर्ता लोगों को देते थे काम। तो रोजगार देने का बात बोल रहे हैं मोदी साहब, तो ये तुम लोग तो उनको रोजगार उनसे छीन रहे हो और उल्टा दूसरे लोगों को दे रहे हो जो हमारे वार्ड के भी नहीं है। काफी चौंकाने वाला विषय है, फ्रेंड्स, काफी गंभीर विषय है कि जो हिंदुत्व के नाम पर वोट जो लेते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, लेकिन उनके साथ जो टेंडर जो निकलती है, जो उनके हिस्से का जो पैसा मिलता है, वो पैसे है जो काम करने वाले लोग होते हैं वो टोटल मुस्लिम लोग, यानी कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम को दिया जाता है और उसे एक अच्छा खासा जो है कमीशन मिलता है। यानी कमीशन के ऊपर ही पूरा निर्भर होता है काम किसको दिया जाए। तो सोचो कमीशन ज़्यादा मिलेगा तो काम क्या होगा, काम तो घटिया क्वालिटी की होगी, आपको उससे समस्या ही पैदा होगी। ये काफ़ी गंभीर वाले विषय है, इस पर हम हर वोटरों को सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं और किस टाइप का आदमी है। दूसरी बात जी, अगर ये वोट बीजेपी वाले है हमारे, मैं नाम बोल रहा हूँ आपके कैमरे से, सुनेश जोशी एक नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, और मृणाल पेंड से, इनका मैंने माहिती अधिकार में 5 साल का डेटा निकाला कि इन्होंने किधर किधर क्या क्या काम किया और कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर थे। उसमें ये आया है कि 90% इन्होंने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है। दूसरी बात, इन्होंने अपने एरिया के लोगों को क्यों नहीं दिया काम, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको कमीशन खाने नहीं मिलता था। क्योंकि एरिया में चोरी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा सबको कि इसने इतना मेरे से कमीशन ले नहीं सकते, सामने अपने वोटर्स ही है। तो इसके लिए बाहर के लोगों को इन्होंने काम दिया। ताकि काम क्या था सर, बता दीजिए थोड़ा सा। गटर रिपेयर करना, बेंच बिठाना, कट्टा बनाना, फुटपाथ कट्टा जो बनाते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, बैठने के लिए जो कट्टा बनाते हैं, वो जिसकी कोई जरूरत जिंदगी में किसी को पड़ती नहीं है। तो दूसरी बात, उधर तो ज्यादा करके गर्दुल्ले मवाली सब बैठे रहते, कुछ कुछ जगह पे रहेंगे अच्छे लोग, लेकिन बाकी जगह पे ये सब होता है। तो मेरे को बोलने का काम है, काम हमारे एरिया में जो 21 नंबर वार्ड है, 21 नंबर में क्या काम होना चाहिए? 21 नंबर वार्ड सिर्फ एग्जाम्पल है। हाँ, ऐसे तो पूरे कुछ 40 नहीं 35 वार्ड है, 35 वार्ड है, 35 वार्ड है। तो मुझे एक बात बोलनी है कि ये सब होते हुए अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैंडिडेट कौन है अपने सामने और उसके ऊपर उसको वोट देना चाहिए। और बीजेपी के सभी लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं जी, कुछ कुछ कड़वट हिंदू भी है, कुछ कुछ बराबर भी काम कर रहे। कैसे रहता है कि आम के पेटी में अगर 2 आम खराब निकले ना तो उनको निकाल के फेंक देते, वो आम की पेटी नहीं फेंकते। तो वो आम फेंकने चाहिए और मेरे हिसाब से वो आम फेंके जा चुके हैं। इन लोग आपको इलेक्शन में नहीं दिखाई देंगे। तो इसका कैसे, अभी आपने आरटीआई से निकाला तो ये खुलासा हुआ, लेकिन लोगों को क्या पता है? लोग तो यही सोचते हैं कि हमने हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया और हमारा अच्छा नगर सेवक चुन के आया है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हर किसी को तो पता नहीं है। तो आप महेश मोरे हर जगह तो घूम घूम के सब जगह आरटीआई निकाल दिखाएंगे नहीं कौन सा नगर सेवक क्या कर रहा है, ये पता कैसे चलेगा? हर वार्ड में कोई ना कोई जो बंदा सोशल वर्क कर रहा है, उसने अपने नगर सेवक पे ध्यान रखने के लिए उनका साल का आरटीआई निकालना चाहिए जी, कि आप हमारा निधि किधर, ये टैक्स है हमारा, ये तू किधर वापर रहे, हमको मालूम पड़ना चाहिए और वो पब्लिश करना चाहिए। पब्लिश ही करना चाहिए वो, जैसे मैंने आज किया है, ताकि उसके ऊपर कोई लेन देन ना हो सके। नहीं तो आरटीआई निकालेंगे, उसके ऊपर लेन देन होगा तो वो बात गलत हो जाएगी, वो एक धोखा हो जाएगा हमारे वार्ड के साथ, वो हमको नहीं करना है। तो इसके लिए आरटीआई मारने के बाद उनके ऊपर, और अच्छा काम कर रहे तो वो भी दिखाओ कि ये निधि ये काम में यूज हुआ करके। तो हर एक जन अपने अपने वार्ड में माहिती अधिकार डाल सकते हैं, हर एक को संविधान ने परमिशन दी है, अपने को निकाल सकते हो तो निकालो और दिखाओ लोगों को, जनता को, कि क्या है क्या नहीं है, इन्होंने किधर अपने क्या किया है। सर, थाने महानगर में कुल 131 नगर सेवक है, 131 131 है। तो जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से चेहरे आप देख रहे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है यही सब रिपीट आएंगे या कुछ नया इस बार होगा? हालांकि इसका संचालन तो ऊपर लेवल से ही होता है, लेकिन जो चेहरे जो सामने अभी आ रहे हैं, आपने गौर किया होगा, तो क्या कहेंगे? थाने कर की जो समस्या है वो ज्यादा मेरे पास आती है। लोगों का कहना है कि अभी बस हो गया, नए चेहरे दिखाओ हमको, लोगों का कहना है जी, सब नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को चांस दो। अब ये घरानेशाही बंद करो, एक एक घर में 2-2 3-3 टिकट मांग रहे हो तो कार्यकर्ता लोग क्या जिंदगी भर झंडा और शतरंजी उठाएंगे? उनको भी चांस दो। लेकिन सर, चुनाव आज की तारीख में कितने महंगे हो गए हैं। एक कारपोरेटर अगर आप कुछ लड़ना है तो कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता कहाँ से लाएगा? नहीं कर सकता है। और ये 50 लाख 1 करोड़ जो खर्चा हो रहा है वो पब्लिक पे ही हो रहा है ना, उन लोग पब्लिक पे खर्चा कर रहे हैं ना, बांटने में जा रहे हैं ना। तो बांटने से अच्छा पब्लिक नहीं, अपना एक कैंडिडेट खड़ा करो अपने वार्ड में से। आप पैसा, आप टिकट ले लो, आप पैसा नहीं बांटो, क्या आपको वोट मिलेगा?
नहीं, मुझे नहीं मिलेगा। तो आज सिस्टम जो बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं वोटरों का तो भी दोष है। अपना ही मैं बोल रहा हूं ना, अरे हम लोग ही नालायक लोग हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं करते और बाद में बम करेंगे। रास्ते में खड्डे हैं, नाला ये चौकअप है, ये इधर ड्रेनेज बारी है, पानी नहीं आ रहा है, ये समस्या वो समस्या, सब समस्या मानने वाले। जब तुमने तुम्हारा वोट बेच दिया, सब चार चोर खड़े थे, एक को चुनना ही है ना, तो बेचो मत ना अपने आप को, बेचो मत। नहीं, बेचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। चार चोर खड़े हैं, किसी एक चोर तो चुनना ही। तो जो अभी कम चोरी कर रहा है उसको करो, जो उसमें से कम चोर है उसको करो। चारों चोर है ना, तो ठीक है, चारों चोर है तो उसमें से ग्रेड निकालो उसका, जो सबसे कम ग्रेड वाला है उनको तो करो, ताकि खड्डा मिले लेकिन छोटा खड्डा मिले, बड़ा नहीं मिले। अभी ये जो मेट्रो बनाया है, मेट्रो की वजह से सर्विस रोड कट हो गया, इतने पेड़ कट गए, लोगों के कम से कम कितने 40-45 लोग ये मेट्रो की वजह से मर गए, खड्डे की वजह से, घोड़बंदर रोड पे। तो इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ। अभी अगर मेरे हिसाब से वो मेट्रो ना बनाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ब्रिज नासिक में है, या अपना वडाला का जो रोड अपन ने साइड से बनाया, फ्रीवे बनाया है, वैसा अगर ये वे बनाते थे तो कितना ट्रैफिक कम हो जाता था, कम हो जाता था, ना के बराबर हो जाता, ना के बराबर हो जाता था, डेवलपमेंट अच्छी हो जाती थी। लेकिन इनको मेट्रो में पैसा खाना था, उसमें थोड़ा कम पैसा लगता था, लेकिन इनको लाइफ टाइम काम नहीं करना है जी। इनको मेट्रो में 10 जगह से पैसे खाने मिलेंगे, इसमें अगर एक ही ब्रिज हो गया तो परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। परमानेंट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है, ये गुण धर्म है हमारे राजकारणी सिस्टम का, कि अगर कोई प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो गई तो हमारा इनकम बंद हो जाएगा। इसके लिए परमानेंट ब्रिज बनाते हैं, पहले डांबर का रोड बनाते हैं, बाद में उनको याद आता है अरे डांबर का खड्डा गिरता है, एक काम करो कंक्रीट का बनाओ। जब ब्रिज बनाया तभी क्यों नहीं बनाया गधे? और ये होने का कारण कहां क्वालिटी दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे, साल के अंदर कंक्रीट भी खराब हो रहा है। अभी मुझे बात बताओ कि ना ये 35% और 50% के बीच में जो रहते हैं ना इंजीनियर सब, वो हमारे पास है, सबसे वेल एजुकेटेड। और सबसे 50 के ऊपर वाले है ना, वो गए आउट ऑफ इंडिया, L&T, गोदरेज इन लोग ने ले लिए। हमारे पास सिर्फ नीचे के 35 से 40 के बीच में वाले, तो उनको दिमाग उतना ही रहेगा, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, कितना ग्रेड रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये थोड़ी मालूम है उनको। ये लेके आए RMC, डाल दिया उसके ऊपर, क्या उसके अंदर क्वालिटी कुछ पता क्या मालूम नहीं, बना के हो गया, बिल निकाला, कमीशन दे दिया नगर सेवक को, बाकी चोर लोगों को दे दिया, अपना जेब भर लिए, निकल लिए। यह हरामखोरगिरी चालू है ठाणे महानगर पालिका नहीं, सभी महानगर पालिका में। लेकिन क्या है, चोर, आप सही बोले कि चोर सब है, उसमें से थोड़ा जो कम चोर रहेगा ना, उसको सजा थोड़ी कम हो जाएगी। धन्यवाद मौर्य जी। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आखिर में 28 महानगर पालिकाओं जो चुनाव है महाराष्ट्र भर में, तो महानगर पालिका के जो काम है वो लोकल बेस पे होता है, जो एक पब्लिक के लिए एक आम जो काम होते हैं वो होते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में हर साल जो लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक जूझते हैं, पानी जूझते हैं, हर चीज़ जो जूझते हैं, ये काम जो सॉर्ट आउट क्यों नहीं होता है? क्यों सिस्टम जो बनी हुई है भ्रष्टाचार की, ये उसकी भेंट चढ़ जाती है? हमारा सवाल यही था। खैर, हम ठाणे महानगर पालिका की हम बात कर रहे थे। अभी मौर्य साहब ने जिस तरह से बताया कि जिस बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहे हैं, किसको काम मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, किस तरह कमीशन खोरी चल रही है, ये तो बहुत काफ़ी बड़ा नासुर बना हुआ है। और इसका दोष कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोग हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो अच्छे घराने के होते हैं, जो पार्टी जुड़े हुए रहते हैं, सोचते हैं वही काम करेगा। डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, और कोई इंजन रहेगा तो भी लगा देते हैं। तो हमें यही चॉइस करना है कि हमारे पड़ोस का जो नेता है, हमारे पड़ोस का जो काम करने वाला जन सेवक है, वो किस तरह का होना चाहिए। पार्टी नहीं देखना चाहिए, परिवार नहीं देखना चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे ही वोट देना चाहिए और उससे कान पकड़ के काम भी कराना चाहिए। ये सुझाव है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। हम तो जरूर देखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो ज़्यादा तो यही लिखेंगे सब चोर ही है, लेकिन हमें एक चोर तो चुनना ही है। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम ऐसी खबरों के अंदर की खबरों को हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मौर्य जी, धन्यवाद।